क्या हुआ, बहुत देर लगा दी? हाँ रमन, एक बात है जो मुझे लगता है आपके लिए जानना जरूरी है। एक मिनट अम्मा। हेलो, हाँ अम्मा। अम्मा क्या हो रहा है वहाँ, क्या हुआ? जीजू प्लीज प्लीज लेकिन मेरे पास कोई तरीका नहीं है। हाँ मैं आ रही हूँ अम्मा। जल्दी आना। रमन पता नहीं क्या हुआ, मैं जल्दी बुला रही। Cheers, congratulations. I'm very happy. I mean, ऑफिस ज्वाइन करने के बाद ये मेरा पहला अचीवमेंट है एंड आई एम ग्लैड कि ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिला है। आलिया, मुझे हमेशा से मालूम था कि तुम कितनी काबिल हो, बहुत होनहार हो, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तुम अपने करियर को सीरियसली ले रही हो, ऑफिस ज्वाइन किया। आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। क्या बात है आलिया, तुम खुश नहीं हो? नहीं अब आई एम हैप्पी, इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ। आलिया, मैं तुम्हें बचपन से पाला है और तुम्हारी एक झलक से पहचान सकता हूँ कि तुम खुश हो, नाराज हो, उदास हो। बताओ क्या बात? एक्चुअली अप्पा, you're right. Maybe I'm missing someone. मैं आदि को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं चाहती थी कि मेरी फर्स्ट अचीवमेंट की सेलिब्रेशन में वो मेरे साथ हो। आलिया, पता नहीं उसे क्या हो गया है। मुझे लगता है उसे तुमसे कॉम्प्लेक्स है। I mean, तुम दोनों एक साथ ऑफिस में काम कर रहे हो और तुम उससे अच्छी हो। देखो, मैंने बहुत हस्बैंड्स को देखा है जिन्हें अपने वाइफ से इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उनकी वाइफ प्रोफेशनली उनसे अच्छी हैं। हमारी केस में ऐसा नहीं हो सकता। आदि बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो इन सब से अलग है। It's very nice आलिया, लेकिन फिर वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? Why? बेबी अप्पा, आदि मुझसे प्यार नहीं करता। He doesn't love me anymore. आलिया, ऐसा कुछ नहीं है, I'm sure. ऐसा ही है अप्पा। पता है आदि जितना पहले मुझसे प्यार करता था ना, उसका प्यार वैसा नहीं है अब। देखो आलिया, कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, प्रायोरिटी देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं अप्पा, इट्स नॉट अबाउट वर्क। काम की बात नहीं है। एक्चुअली अप्पा, बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं अभी। पता है, जब से हम लंदन से वापस आए हैं ना, आदि का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। ही इज अ डिफरेंट पर्सन नाउ। आदि वहां रोशनी से मिला, वो 24 घंटे सिर्फ उसकी बातें करता रहता है। रोशनी ऐसी है, रोशनी वैसी है। उससे रोशनी के आगे कुछ दिखाई देता ही नहीं अप्पा आजकल। आलिया, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आई फील आदि लाइक्स रोशनी एंड आई फील बैड। और बीच में तो ऐसा भी हुआ था कि आदि ने मुझे रोशनी कह के बुलाया था। मुझे बहुत बुरा लगा। 24 घंटे उसके आगे पीछे घूमना, मुझे टाइम नहीं देना, मुझे इग्नोर करना, मुझसे गुस्से से बात करना। मैं तो आदि की वाइफ हूँ ना, उसे इतना प्यार करती हूँ, बट उसे क्यों नहीं समझ आ रहा? आदि को तो रोशनी के कंपैरिजन में कुछ लगती ही नहीं है। आलिया देखो, आई एम श्योर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पापा, अच्छा सका। आलिया तुम हेलो मनी जी, कैसे हैं आप? अरे हिमांशु, आइए बैठिए। मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ बोलो। एक्चुअली बात यह है कि मैं आपके दामाद से पहले भी मिल चुका हूँ। कैसा लगा मेरा दामाद? वो मनी जी, कल रात को ही आदित्य भल्ला से मिला, एक सुनसान सड़क पे। वो अपनी कार में एक औरत के साथ बैठा हुआ था हक कर। मुझे नहीं पता कि वो दोनों गले क्यों मिल रहे थे, पर मुझे एक बात बहुत अजीब लगी कि उस लड़की के पास उन दोनों की शादी की तस्वीर थी। ये कैसे हो सकता है? कौन थी वो औरत? मैं उस लड़की को नहीं जानता, पर आदित्य भल्ला ने भी ये बात कंफर्म की कि वो दोनों पति पत्नी। क्या यही थी वो लड़की? जी थी वो लड़की। वाह पापा, वाह। कल रात को आदि घर पे नहीं था और
और उसने मुझसे ये बात छुपा के रखी कि कल रात वो रोशनी के साथ था, उसे हक करके बैठा था। और मैं इतनी बड़ी स्टूपिड, मुझे ये लग रहा था कि मेरा हस्बैंड ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है। डिस्गस्टिंग। देखो आलिया, हो सकता है कि जैसा दिख रहा है ऐसा ना नहीं हो। अपा, इट्स क्लियर, चीजें जैसी दिख रही हैं चीजें वैसी ही हैं। आदि ने मुझसे झूठ बोला है, ही लाइड टू मी अपा। वो रोशनी के साथ था कल रात को। अपा, हो सकता है वो सिर्फ दोस्त हो और दोस्त के नाते ही एक दूसरे को हक कर रहे हो, लेकिन आदि ने ये बात क्यों छुपाई मुझसे? उसने झूठ क्यों बोला मुझसे? एक इंसान तब भी झूठ बोलता है जब उसके दिल में कोई चोर हो, जब वो गलत हो। और उसने क्यों इनसे झूठ बोला? वो उसकी बीवी है। अपा, I cannot take this. This is not right. This is definitely not right. आलिया, जीजू, कहाँ से आया तेरे पास क्रेडिट कार्ड? कहाँ से आया तेरे पास मीका का क्रेडिट कार्ड? अब मैं कब से क्या बोल रहा हूँ आपको? वो क्रेडिट कार्ड मेरे दोस्त का है ना। आपको दिमाग में बातें समझ में नहीं आती क्या? झूठ बोलता है तू मुझे। मीका, इसमें कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा बीच में। चुप। जरा तेरी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है कि तू झूठ बोल रहा है। कम यार। कोई जवान बेटे पे ऐसा हाथ उठाता है? चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। वो अपने आप को समझते क्या चिट्टियां? देखा आपने कैसे जानवरों की तरह मुझे पीटा? अब बहुत हो गया। डायरेक्ट मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और उनकी कंप्लेन करूंगा। फिर उनको पता चलेगा कि बच्चों पर हाथ उठाने का नतीजा क्या होता है। तो अपने अप्पा को तुम जेल भिजवाओगे। वेरी नाइस। चलो चलते हैं ना पुलिस स्टेशन, तुम्हारी भी रिपोर्ट लिखवाते हैं। चलो। नहीं। श्रवू, प्लीज, तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि हम सब तुम्हारी ही तरफ हैं? हम यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। पर तुम्हें सच बताना होगा, क्या क्रेडिट कार्ड तुमने चुराया? मैंने इससे पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझसे कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड उसे किसी दोस्त ने दिया था। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, अपने दोस्त का नाम बता दे। तो नहीं, दोस्त का नाम भी बताने को तैयार नहीं है। दरअसल ये सारा का सारा प्रॉब्लम ना इसके दोस्तों का ही है। सबके सब अमीर घरों से आते हैं। मैंने इसे कितनी बार मना किया कि उन लोगों के साथ मत बैठा कर, लेकिन नहीं, ये उन लोगों के साथ जाकर उठता बैठता है और इसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है, क्योंकि मैं इसकी जेब में उतने पैसे नहीं डाल सकता जितने वो लोग अपने अपने घरों से लेकर आते हैं। यार, सिंपल सी बात है, आई कैन नॉट अफोर्ड इट। बस उन्हीं लोगों को मैच करने के चक्कर में इसने ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता रमन, मैं इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकालूं? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। वो मेरा अप्पा है ना, लेकिन उन्होंने आज तक मेरे लिए किया क्या है? यहाँ तक कि मैं कैंटीन में जाता था, कुछ खाने के लिए पैसे नहीं होते थे चिट्टी मेरे पास। सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे। देखो टीचर का बेटा आया, टीचर का बेटा आया, फिर मैं करूँ क्या? तुम्हें शर्म आ रही है टीचर का बेटा होने में? ये शर्मिंदगी की बात है कि तुम्हारे पापा इतने ईमानदार इंसान है। ये शर्म की बात है। शब, उस जिंदगी में दोबारा अपने पापा के बारे में ना ऐसी बातें नहीं करना, नहीं तो मेरा हाथ जरूर उठ जाएगा तुम पर। हमारे अप्पा हमारे लिए जो करते अपनी कैपेसिटी में बेस्ट करते। मेरे अप्पा को देखो, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, हमें जो दिया थोड़ा दिया, पर मुझे डेंटिस्ट बनाया अप्पा ने। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने माता पिता को कुछ दे बड़े होने के बाद, ना कि उनसे एक्सपेक्ट करें। सो प्लीज डोंट से दैट अगेन। शबू, देखो, यहाँ सब तुमसे नाराज हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक चांस और देना चाहती हूँ। सच समझ में सबको आ रहा है, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि क्या सच है। तुम अगर मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। इनफैक्ट मैं तुम्हें इस पूरे मामले से बाहर निकाल दूंगी। तुम जानते हो ना अपनी चिट्टी को। प्लीज हेल्प मी। बताओ वो कार्ड तुम्हें कहाँ से मिला? किसने दिया तुम्हें वो कार्ड? शबू, आई कैन हेल्प यू, प्लीज से। और कितने बार बताओ चिट्टी, वो कार्ड मेरे दोस्त का है और सब लोग तो मेरे पे यकीन ही नहीं करने वाले। मुझसे झूठ बोल रहे हो? मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो, आपको क्या पड़ी है? शबू प्लीज। शबू 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 दरवाजा खोलो। शबू दरवाजा खोलो। शबू दरवाजा खोलो। शबू प्लीज। शबू, मुझे अकेला छोड़ दो।
अगर मुझे किसी ने तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की ना तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा सच्ची में। अयो शबू कैसे बात कर रहा है? अम्मा वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, रिलैक्स अम्मा। शबू दरवाजा खोलो। शबू प्लीज प्लीज एक बार बाहर आकर हमारी बात सुन लो प्लीज। शबू बेटा, शबू रिलैक्स अम्मा। अम्मा गुस्सा है इसलिए ऐसे कर रहा है, अभी वो दरवाजा खोल देगा अम्मा। जस्ट रिलैक्स, वो कुछ नहीं करेगा। I'm telling you अम्मा। शबू दरवाजा खोल दो बेटा। शबू बोलो ना कुछ। चले शबू बेटा। कुछ नहीं बोल रहा है वो, गुस्सा हो गया। कुछ नहीं होगा। माला हो सकता है कि यू ओवर रिएक्टिंग। शबू ने वाकई कुछ नहीं किया हो, हम भिखारी उस पर शक कर रहे हैं। नहीं रमन, मुझे किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं हुई है। शबू ने जिस समय वो कार्ड स्वाइप किया है, उस ट्रांजैक्शन का अमाउंट और उस दुकान का नाम दोनों के दोनों मीका के क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज भी चेक की, जिसमें उसी टाइम पर जिस समय मीका के कार्ड से पैसा स्वाइप हुआ है, उसी टाइम पर शबू ट्रांजैक्शन करते हुए दिखाई दे रहा है हमें। रमन, हम लोगों के लिए कोई मामूली बात नहीं है यार। I know, भला ये मामूली बात नहीं है, लेकिन देख ऐसे मामलों को ना बहुत सुकून से सुलझाना चाहिए। जिस एज में अभी शवन है ना, इट्स अ वेरी सेंसिटिव एज। इस उम्र पे अगर उसके दिमाग में कोई गलत फितूर चढ़ गया ना तो हमें पछताना पड़ेगा। और शर्वो भी बच्चा नहीं है, बड़ा हो रहा है, जवान हो गया, उस पर तो हाथ उठाएगा ना वो पलट कर वार करेगा। रमन, आई रिमेम्बर जब आदि छोटा था तब इसी तरह की कोई सिचुएशन अराइज हुई थी और तुमने उसे बहुत टेक्टफुली हैंडल किया था। रमन प्लीज यार, यू हैव टू डू मी अ फेवर। देख शवू मुझसे तो खुलकर बात नहीं करेगा, यू प्लीज गो एंड टॉक टू शवू ना, वो तेरी बात सुनता है। अंडरस्टैंड एग्जैक्टली यार, श्रवण जितना मेरे लिए बेटे जैसा ही है, मैं उससे बात करूंगा, लेकिन तू हरगिज उस पर हाथ नहीं उठाएगा, उससे बात ही मत कर। तू, मैं उससे अपने आप बात करूंगा। फिलहाल तू घर जा और जस्ट इग्नोर हिम, तू चले जा, उससे दूर रह बस। आई प्रॉमिस यू, मैं अब ये टॉपिक ही नहीं छेड़ूंगा। मैं उसके आगे ही नहीं आऊंगा, लेकिन तुम प्लीज उससे बात करना। मैं उससे बात करूंगा। थैंक्स। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। बाय। हो ना हो, इसी कमीने परम की हरकत है, लॉयर से बात करनी पड़ेगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे आलिया आओ। आदि ने कुछ काम दिया था तो बस वही कर रही थी। आदि आता ही होगा, एक मीटिंग के लिए गया है। अब तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दोगी कि मेरा पति कहाँ पे है, कब आएगा? तुम मुझे सिखाओगी प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं? आलिया काम डाउन। काम डाउन? रोशनी, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी की मैरिड लाइफ में घुस के, किसी की लाइफ खराब करके? आलिया ये तुम क्या बातें कर रही हो? बेचारी बनने की कोशिश मत करो रोशनी, जो कि तुम नहीं हो। जस्ट टेल मी वन थिंग, कल रात को तुम मेरे पति के साथ क्या कर रही थी? तुमने इंस्पेक्टर को झूठ क्यों बोला कि तुम उसकी बीवी हो? आलिया जैसा तुम समझ रही हो वैसा जस्ट शट अप एंड निकलो यहाँ से। आलिया प्लीज, व्हाट आर यू डूइंग? जस्ट गेट आउट। आलिया लिसन, और मुझे शक्ल में दिखाना अपनी। लिसन टू मी, तुम गलत समझ। कुछ नहीं सुनना है रोशनी, जस्ट गेट आउट प्लीज, गेट आउट। आलिया, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? आप लोग प्लीज अपना काम करें। ये बातें ना अंदर बैठ के भी हो सकती हैं। चलो रोशनी अंदर से। अरे पूछो ना जो पूछ रहे हैं, चुप क्यों खड़ी हो आप? आलिया तुम ना ऐसे रोशनी से बात नहीं कर सकती। जैसे तुमने बात की ना सारे ऑफिस के सामने, उसकी इंसल्ट की, तुम ऐसा कर नहीं सकती। और वैसे भी मैं सब कुछ बता चुका हूं ना तुम्हें कि प्रेजेंटेशन खत्म हो गया था, तो बस खुशी के कारण एक दूसरे को हक कर लिया यार, दोस्त हैं हम बस। अभी तुम्हारे वो जो अप्पा के फ्रेंड है इंस्पेक्टर, वो आ गए, इंटेरोगेट करने लगे, तो मैंने बोल दिया कि हाँ यार हमारी शादी हुई है। मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहता था, सिर्फ इसलिए बोला। शादीशुदा है बस? And you think I should be okay with it? आदि, मेरी प्रॉब्लम ये है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? कल रात को तुम रोशनी के साथ थे किसी सुनसान जगह में। मेरी जगह कोई और होता, इंस्पेक्टर की जगह कोई और होता तो भी यही सोचता। इसीलिए नहीं बताता मैं तुम्हें कुछ, क्योंकि तुम हर बात को गलत समझती हो। इतनी समझ नहीं है ना तुम में, इसीलिए। आदि, आलिया प्लीज।
आलिया, रोशनी से माफी मांगो। तुमने सबके सामने उसकी इंसल्ट की, उसका मजाक उड़ाया। अब तुम्हें सबके सामने उसे सॉरी बोलना पड़ेगा। सॉरी माय फुट आदि। माफी वो लोग मानते हैं जिनकी गलती होती है, और मैंने कोई गलती नहीं की है। इनफैक्ट सॉरी तुमको बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए। और जितनी हमदर्दी तुम्हें इसके लिए है ना, उतनी ही परवाह तुम्हें अपनी बीवी के लिए भी होनी चाहिए आदि। जो बोलना था बोल लिया तुमने आलिया। अब चुपचाप से रोशनी से माफी मांगो। माफी मांगो। आलिया किसी से माफी नहीं मांगेगी। मेरी बेटी तुम्हारी बीवी है आदित्य भाला, और ये इससे माफी नहीं मांगेगी। How dare you, आदि? मेरी बेटी से इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम शायद भूल गए हो कि ये तुम्हारी बीवी है, वही बीवी जिसने तुम्हारे हर अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया है। अब ये मेरी और आदि की आपस की बात है, I'll handle it। नहीं आलिया, ये अब तुम दोनों के बीच की बात नहीं रही। ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। लियो, पहले अपनी बीवी से झूठ बोलकर उसका विश्वास तोड़ते हो, और फिर उससे माफी मांगने के लिए कह रहे हो जिसके साथ तुम थे, जिसकी वजह से तुम्हारा वो भरोसा टूटा। मिस्टर आदित्य भल्ला, तुम क्लेम करते हो ना कि तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो, तो इस तरह से प्यार करते हो, हाँ, इसकी बेइज्जती करके। मैं अपनी बेटी की बेइज्जती नहीं होने दे सकता। चलो आलिया। हेलो, हाँ नेहा। नेहा, मैं बाद में बात करूँगी तुमसे, मैं थोड़ी बिजी थी अभी। आई वोंट टेक लॉन्ग मैम। एक्चुअली मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि मैं अब्रॉड शिफ्ट हो रही हूँ। अब्रॉड? अचानक? मुझे वहाँ पे जॉब मिल गया है। ओ, मुझे रमन सर के रिक्रूटमेंट ऑफिस से ही जॉब मिला है। ओके बाय मैम। अब अजीब बात है, रमन ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। जो रिक्रूटमेंट वाला घपला है ना, इसके बारे में रमन से बात करनी होगी। क्या हो रहा है ये? मैंने लंदन जाने से पहले तुम्हें मॉर्गेज के पेपर्स भिजवाए थे, उसके बारे में क्या किया तुमने? सॉरी सर, पर कुछ किया नहीं जा सकता। अरे तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्लॉजेस हैं तो क्या हुआ? उनसे निकलने का कोई ना कोई तरीका तो होगा ना। फाइंड आउट अ वे फास्ट। ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे उनका क्या करूं मैं? अरे तुम लोगों ने क्या गड़बड़ कर दिया यार? ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? उस सोनाक्षी के केस में क्या करना है मैंने तुम्हें बताया था। लापरवाही की हद होती है यार। मैंने कहा था मेरे कहने के मुताबिक चलो। अब सोनाक्षी की बहन आरुषि इशिता के साथ है, मेरी बीवी के साथ है। वो क्या कहूं? कैसे संभालूं बात को? सोनाक्षी ने लंदन में सुसाइड कर ली है और उसी के चलते सारा अकेला खड़ा हुआ। तुम लोग हद करते हो यार, हर बार एक बार मेरा काम मानो ना। क्या हुआ? किससे बात कर रहे थे? काम का कॉल था। और वैसे छुप छुप के मेरी बातें सुन रही हो। बुरी आदत है छुप छुप की बातें सुनना, खास करके पति की। भैया, अय्यर आंटी आपको बुला रही है, कुछ अर्जेंट काम है। हाँ मैं आया। उस कंपनी के ओनर की वजह से मेरी बहन ने अपनी जान दी थी। कौन था उस कंपनी का ओनर? रमन भल्ला। अभी कुछ बातें क्लियर नहीं है और मैं उन्हें ऐसे क्लियर नहीं दे सकती।
उस सोनाक्षी के केस में क्या करना है मैंने तुम्हें बताया था। अब सोनाक्षी की बहन आरुषि इशिता के साथ है। क्या पता उन्होंने ही किसी को भेजा हो मुझ पे अटैक करने के लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।